नमस्कार दोस्तों, गुगु टीवी फैमिली के सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत है और ये है आप सबका सबसे प्यारा दोस्त गुगु। और आज गुगु आपको लेकर आया है सिसिर सरस एग्जीबिशन में। यहाँ आपको देखने को मिलेगा भारत की ग्रामीण कला, संस्कृति और हुनर की अनोखी झलक। तो चलिए दोस्तों, गुगु के साथ देखते हैं सिसिर सरस भुवनेश्वर से खास रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही गुगु अंदर पहुंचा, चारों तरफ ढोल नगाड़ों की जोरदार धुन गूंजने लगी। अंदर का नजारा देखते ही गुगु दौड़ने लगा। दोस्तों, जैसे ही गुगु कारपेट की दुकान पर पहुंचा, उसकी नजर चारों तरफ सजे रंग बिरंगे और खूबसूरत कालीनों पर पड़ गई। हर कालीन की डिजाइन, रंग और कारीगरी इतनी शानदार थी कि गुगु देखते ही रह गया। हाथ से बने इन कालीनों की नरमाहट और सुंदरता देखकर गुगु की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही गुगु थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी। वहां खूबसूरती से सजाए गए ऊंट, घोड़ा, हिरण और हाथी की शानदार सजावटी मूर्तियां रखी थी। हर मूर्ति इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि देखकर लगता था जैसे ये सच में जिंदा हो। गुगु सबसे ज्यादा उत्साहित हुआ जब उसने वहां एक बड़ा ऊंट की मूर्ति देखी। इसकी बनावट, रंग और आकार देखकर गुगु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वाकई दोस्तों, यह मूर्ति इतनी शानदार थी कि नजर हटाना नामुमकिन लग रहा था। और आपको जानकर मजा आएगा कि इस खूबसूरत ऊंट की मूर्ति की कीमत सिर्फ 1800 रुपये थी। सच में इतना कम दाम में इतनी अद्भुत कला देखना वाकई कमाल की बात है। दोस्तों, ये सारे होम डेकोर आइटम लोहे से बनाए गए हैं और इन पर खूबसूरत रंग बिरंगे रंगों का कमाल दिख रहा है। यहाँ आपको हर तरह की डिजाइन देखने को मिलती है। कुछ आइटम है हैंगिंग डिजाइन, जो दीवार या कमरे की सजावट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ डिजाइन पेड़ों और पौधों की रूपरेखा में है, जो देखकर लगता है जैसे छोटे छोटे बाग घर में आ गए हो। और कुछ डिजाइन इंसानों और जानवरों की आकृतियों में बनाए गए हैं, जो देखकर मजा ही आ जाता है। इनकी बारीकी और कलाकारी देखकर हर किसी की नजरें ठहर जाती हैं। सच में दोस्तों, इतनी मेहनत और खूबसूरती एक साथ वाकई ये स्टॉल देखने लायक था। दोस्तों, यहां आपको बहुत ही सुंदर चीजें देखने को मिलती हैं। चीन मिट्टी से बनी मूर्तियां, गमले और यहां तक कि हंसता हुआ बुद्ध यानी लाफिंग बुद्धा भी उपलब्ध है। इनकी बनावट और बारीकी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सच में इन चीजों को देखकर गुगु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, गुगु भाई अरमान और मोमी के साथ एक फर्नीचर स्टॉल पर पहुंचा। यहां बच्चों के लिए खास तौर पर छोटे छोटे डाइनिंग सेट रखे गए थे। गुगु को यह देखकर बड़ी खुशी हुई और उसने थोड़ी देर के लिए वहीं बैठने का मन बनाया। साथ ही एक छोटा बच्चा भी अपने डाइनिंग सेट पर बैठा हुआ था। गुगु और बच्चा दोनों साथ में बैठकर मजे लेने लगे। सच में यह पल देखने और महसूस करने लायक था। बच्चों की मासूमियत और गुगु की खुशी का मिलन।
कुछ पल के लिए अरमान लकड़ी से बनी आराम की चौकी पर बैठ गया और धीरे धीरे रिलैक्स करने लगा। स्टॉल की हल्की रोशनी और आरामदायक लकड़ी की सीट देखकर उसका चेहरा भी मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों, यह पल बिल्कुल सुकून भरा और आरामदायक लग रहा था। दोस्तों, अब देखिए गुगू और उसके भाई इस फर्नीचर स्टॉल पर किस मजेदार तरीके से मस्ती कर रहे हैं। कभी ये दोनों लोहे और लकड़ी से बने सोफे पर बैठकर आराम कर रहे थे, तो कभी झूले पर झूलते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। हर झूले की हरकत और हर सोफे की नरमाहट उन्हें बहुत पसंद आ रही थी। गुगू की मुस्कान और भाई की खुशी देखकर यह पल और भी मजेदार लग रहा था। स्टॉल पर मौजूद हर चीज को देखकर और उस पर बैठकर मजे लेने से लगता था जैसे ये पूरा स्टॉल उनका अपना खेल का मैदान बन गया हो। सच में दोस्तों, यह पल देखने लायक था, जहां लकड़ी और लोहे के फर्नीचर ने गुगू और उसके भाई के चेहरे पर खुशी की चमक ला दी। दोस्तों, अब गुगू मम्मी के साथ कपड़ों की स्टॉल पर धीरे धीरे घूमने लगा। यह स्टॉल खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया था। यहाँ साड़ी, कुर्ता और छोटे छोटे फैशन आइटम्स रखे हुए थे, जिन्हें गुगू अपनी नजर और हाथों से महसूस कर सकता था। गुगू हर रंग बिरंगे कपड़े को छूकर उनकी नरमी और बनावट देखकर बहुत खुश हुआ। वो मम्मी के पास बैठकर छोटे छोटे आउटफिट्स पर अपना हाथ फेरता और हर चीज को करीब से देखता। बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी मासूम प्रतिक्रिया और खिलखिलाहट देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा। सच में दोस्तों, यह पल देखने लायक था, जहां गुगू की मासूमियत और रंग बिरंगे कपड़े एक साथ एक प्यारी कहानी बुन रहे थे। दोस्तों, गुगू, मोमी और भाई अरमान आगे बढ़ते हुए मिट्टी के कलाकारी स्टॉल पर पहुंच गए। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगी और खूबसूरत चीजें थीं। गणेश जी की मूर्तियां, हाथी और अन्य जानवरों की आकृतियां और चमकते हुए दिए। गुगू अपनी छोटी छोटी आंखों से हर मूर्ति को गौर से देख रहा था और हाथों से धीरे धीरे छूकर महसूस कर रहा था। मोमी और अरमान भी उसकी मासूम उत्सुकता देखकर मुस्कुरा रहे थे। हर डिजाइन इतनी खूबसूरत और नाजुक थी कि गुगू बार बार उसे छूने और देखने में मजा ले रहा था। वाकई दोस्तों, इस स्टॉल की हर चीज गुगू की खोज और खुशियों का हिस्सा बन गई थी। दोस्तों, गुगू अब पहुंच गया रंग बिरंगी फूलों के डेकोर स्टॉल पर। यहाँ हर तरफ प्लास्टिक से बने सुंदर खूबसूरत फूल सजाए गए थे, जिनकी चमक और रंग देखते ही बन रहे थे। गुगू अपनी छोटी छोटी आंखों से हर फूल को गौर से देख रहा था और अपने नन्हे हाथों से उन्हें धीरे धीरे छूकर महसूस कर रहा था। हर फूल का अलग रंग और डिजाइन उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। मोमी और अरमान भी गुगू के साथ इस रंग बिरंगे माहौल का आनंद ले रहे थे। गुगू बार बार फूलों की ओर हाथ बढ़ाता और उसकी मासूम खुशी स्टॉल की खूबसूरती के साथ और भी निखर कर सामने आ रही थी। सच में दोस्तों, यह पल बच्चों की मासूमियत और रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता का एक प्यारा संगम बन गया था। आपको यहाँ दीवार सजावट, छोटे छोटे फ्लावर बाउल्स, लटकते हुए हैंगिंग आइटम्स और कई क्रिएटिव डिजाइन देखने को मिलेंगे।
यहाँ हर चीज बांस से बनी थी, चाहे वह लटकते हैंगिंग डिजाइन हो, फ्लावर होल्डर हो या छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स। हर डिजाइन की बनावट इतनी खूबसूरत और नाजुक थी कि देखकर ही आंखें खुश हो जाई। दोस्तों, गुगू भाई अरमान और मोमी के साथ कदम से कदम मिलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही दूरी पर वे एक और कारपेट की दुकान पर पहुंचे, लेकिन इस बार गुगू ने कारपेट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर तुरंत एक और स्टॉल पर चली गई, जहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग यहां तरह तरह के चटपटे और मजेदार खाने के आइटम्स के लिए जमा हुए थे। गुगू की छोटी छोटी आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि वहां पुदीना चिप्स, नूडल चिप्स, केले के चिप्स और कई और तरह तरह के चिप्स रखे हुए थे। वो वहां ठहर गया और मासूमियत भरे हाथों से हर पैकेट को धीरे धीरे छूकर देखकर समझने लगा कि यह किस तरह का स्वाद होगा। मोमी और अरमान भी उसके साथ खड़े थे और गुगू की खुशी देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, गुगू अब मोमी और भाई अरमान के साथ सांबलपुरी पट्टा साड़ी स्टॉल पर पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ रंग बिरंगी, खूबसूरत और हाथ से बुनी हुई साड़ियां सजाई हुई थी। हर साड़ी की डिजाइन अलग और आकर्षक थी। कुछ में फूलों की बारीक कलाकारी थी तो कुछ में पारंपरिक पैटर्न। साड़ियां जितनी खूबसूरत थी, उनकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा थी, लेकिन गुगू के लिए यह सब बस देखने और महसूस करने की खुशी थी। दोस्तों, यहां पर जहां तरह तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, यहां आपको हर्बल प्राकृतिक चीजें देखने को मिल रही थीं, जिनका इस्तेमाल सेहत और खुशबू के लिए किया जाता है। सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स ही नहीं, इसके ठीक बगल वाले स्टॉल पर मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने रखे हुए थे। गुगू बार बार उन रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों और छोटे छोटे खिलौनों को देखकर मुस्कुराता और उन्हें छूकर समझने की कोशिश करता। दोस्तों, यह स्टॉल पूरी तरह से शहद और हनी प्रोडक्ट्स के लिए था। यहां शुद्ध और स्वादिष्ट शहद की बोतलें रखी हुई थीं, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक थी। हर बोतल में शहद की चमक और रंग देखते ही बन रहे थे। इसके अलावा यहां हनी बीज के रहने और शहद उत्पादन के लिए बॉक्स भी उपलब्ध थे। इन बॉक्स में मधुमक्खियां रहती हैं और शहद बनाती है, जिसे आप घर पर या छोटे पैमाने पर शहद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यह स्टॉल पूरी तरह से बांस से बने फूल और डेकोर आइटम्स के लिए था। यहां आपको हर तरह की क्रिएटिव चीजें देखने को मिलती थी। बांस से बने फ्लावर बेस, हैंगिंग डिजाइन और छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स। हर आइटम की बनावट इतनी नाजुक और खूबसूरत थी कि देखकर ही आंखें खुश हो जाए। दोस्तों, अब हम पहुंच गए एक स्टॉल पर जहां झाड़ू रखे हुए थे। यहां आपको तरह तरह की झाड़ू मिल रही थी, लंबी, छोटी। हर झाड़ू की बनावट मजबूत और टिकाऊ थी और इनके डिजाइन इतने साधारण और उपयोगी थे कि देखकर ही समझ आता था
कि यह हर घर में काम आएगी। दोस्तों, अब हम पहुंच गए एक स्टॉल पर जहां कप सेट रखे हुए थे। यहां आपको तरह तरह के कप सेट मिल रहे थे, छोटे, बड़े, रंग बिरंगे और अलग अलग डिजाइन वाले। दोस्तों, अब हम पहुंच गए एक स्टॉल पर जहां लाइट डेकोर और फूलों के डिजाइन वाले आइटम्स रखे हुए थे। यहां आपको तरह तरह की लाइट सजावट, हैंगिंग लैंप्स और रंग बिरंगे फ्लावर बेस मिल रहे थे। दोस्तों, अब गुगु आखिरकार एक स्टॉल पर रुका जहां बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। छोटे छोटे रंग बिरंगे खिलौने और प्यारे प्यारे टेडी बियर दिखाई दे रहे थे, लेकिन गुगु की नजर तुरंत एक छोटे प्यारे टेडी डॉग पर टिक गई। उसने उसे हाथों से छूकर महसूस किया और अपनी मासूम आंखों में खुशियों की चमक आ गई। मोमी ने उसकी खुशी देखकर तुरंत उसे वही टेडी डॉग खरीद लिया। गुगु ने अपनी छोटी छोटी बाहों में टेडी डॉग को लिया और जैसे ही उसे देखा, उसकी मुस्कान और खिलखिलाहट पूरे स्टॉल को रोशन कर गई। दोस्तों, बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। मोमी ने ठंडक महसूस की और अपने हाथों में गर्माहट लेने के लिए एक कप लेमन टी ली। गर्म चाय की खुशबू और हल्का सा खट्टा स्वाद मोमी को तुरंत सुकून दे रहा था। दोस्तों, मोमी यहां आराम से गर्म चाय पी रही थी और अरमान और गुगु को एक प्यारी सी जगह मिली। अरमान ने गुगु को अपनी गोद में लिया और गुगु अपनी नन्ही हथेलियों से अरमान को सहलाने लगा। उसकी मासूम मुस्कान और अरमान की देखभाल का अंदाज देखने लायक था। दोस्तों, यहां गुगु को कुछ पल के लिए एक नया दोस्त भी मिल गया। दोस्तों, इस दौरान मोमी कपड़े लेने के लिए एक स्टॉल पर चली गई। यहाँ कई कुर्ते रखे हुए थे जिनमें हर डिजाइन बहुत सुंदर और रंग बिरंगा था। मोमी ने हर कपड़े को गौर से देखा, उसकी नरमी और सिलाई को महसूस किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। थोड़ी देर सोचने के बाद मोमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद अगला स्टॉल उसके लिए बेहतर होगा। सच में दोस्तों, कभी कभी खरीदारी में ऐसा भी होता है। देखते हैं अगला स्टॉल क्या मजेदार चीजें पेश करता है। दोस्तों, अब गुगु की मोमी अगरबत्ती लेने के लिए एक स्टॉल पर आई। यहाँ हर तरफ फूलों और मसालों की खुशबू फैल रही थी। मोमी ने सबसे पहले जैस्मिन की खुशबू सूंघी, जो बहुत ही हल्की और मन को सुकून देने वाली थी। फिर उसने लैवेंडर, चंदन और चंपा की खुशबू भी महसूस की। हर खुशबू अलग थी, कभी शांति देने वाली, कभी मधुर और कभी मन को तरोताजा कर देने वाली। अंत में मोमी ने वही अगरबत्ती चुनी जिसे उसकी नजर और दिल दोनों ने पसंद किया। सच में दोस्तों, इस स्टॉल की खुशबू ने मोमी के अनुभव को और मजेदार और प्यारा बना दिया और गुगु अपनी मासूम आंखों से सब देखकर खुश हो रहा था। दोस्तों, गुगु को फिर से एक नया दोस्त मिल गया। वो खुशी में दौड़ने लगा और स्टॉल के पास पहुंचा जहां कप सेट रखे थे, लेकिन कोई डर की बात नहीं। पापा ने समय रहते गुगु को पकड़ लिया। दोस्तों, अब गुगु मोमी अरमान और पापा के साथ कल्चरल प्रोग्राम देखने चल पड़ा। रंग बिरंगी लाइट्स, संगीत की धुन और मंच पर कलाकारों की शानदार प्रस्तुति माहौल को और भी खास बना रही थी। गुगु अपनी मासूम आंखों से सब कुछ ध्यान से देख रहा था और नए रंगों व आवाजों को महसूस कर रहा था।
ময়রা ঢালে দিবা আচ্ছা সেম সিমে স্যার আচ্ছা আউতে ময়রা ঢালে দিবা আরে জয়ী না পারো বড় বেটা মজা ইতনা সরধানাই অন্টু কি রাশি সাই রমলা দেখা ভেমসা দেখি বাবাই এ লে इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको गुगु के साथ ये पूरा सफर और सारे प्यारे पल पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग, नई जगह और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।